नमस्कार विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं भू धातु के रूप बना रहे हैं सूत्रों से। भू धातु लट लकार के रूप हम बना चुके हैं और भू धातु लिट लकार और लुट लकार के रूप हम बना चुके हैं। अब देखिए भू धातु लिट लकार। हमने कल देखा था कि लुट लकार का प्रयोग भविष्यत अर्थ में अन अद्यतने लुट अन अद्यतन भविष्यत अर्थ में होता है और लिट लकार का प्रयोग भी भविष्यत अर्थ में होता है, लेकिन ये सामान्य भविष्यत अर्थ में होता है। तो भू धातु से सूत्र लगता है लिट से च। लिट से च सूत्र से भू धातु से लिट लकार का विधान होता है। भू धातु से लिट लकार का विधान होता है। लिट में ट की इत संज्ञा और री की इत संज्ञा होकर के जो शेष रहता है वो रहता है भूधन लय। भूधन लय शेष रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही प्रक्रिया जो सब में होती आई है। तिप तस जी सिप थस त मिप वस मस त आताम जह थास आताम दुअम इड वही महिंग सूत्र से भू धातु के साथ लय के स्थान पर 18 लादेश प्रत्यय होते हैं। अब इन 18 ही प्रत्ययों की लय परस्मय पदम से परस्मय पद संज्ञा हो जाती है। फिर इनमें से हम भू धातु को परस्मय पद में पढ़ रहे हैं। भू धातु किस प्रकार की है? परस्मय पदी धातु है। तो हम जो प्रत्यय हैं वो भी परस्मय पद संज्ञा होने के बाद तंगाना व आत्मनेय पदम सूत्र से 9 प्रत्ययों की बाद वाले 9 प्रत्ययों की आत्मनेय पद संज्ञा हो जाती है और भू धातु से जो 9 प्रत्यय होते हैं वो परस्मय पद वाले होते हैं। तिप तस जी सिप थस त मिप वस मस। फिर हम देखते हैं कि 9 में से एक प्रत्यय चुनने के लिए सूत्र लगता है तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमा, कि इनके 3 के त्रिक से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। उसके बाद तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी अनेक सह सूत्र से एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। और फिर शेषे प्रथम सूत्र लगाकर प्रथम पुरुष एक वचन में हम सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन का रूप सिद्ध करेंगे ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय हम लेते हैं? भू धन तिप। तिप प्रत्यय आता है। पहले के सारे प्रत्यय पढ़ने के लिए हमारे पीछे की क्लासें देखिए। लट लकार से शुरुआत करके जो पहली क्लास है वहाँ से सारी की सारी क्लासें देखते हुए आएंगे तो आगे समझ में आएगा। भू धन तिप। अब आप देख रहे हैं तिप में पै की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से और भू धन ती शेष रहता है। फिर देखो तिंग सित सार्वधातुकम होते हैं तो उस हिसाब से लट लकार की तरह यहाँ भी कर्तरी शब्द सार्वधातुक प्रत्यय होने पर कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शब्द के आगम का बाद होता है। कल जो हमने लुट लकार पढ़ा था उसमें एक सूत्र पढ़ा था लृ लुटो श्यातासी। लृ लुटो श्यातासी कि लृंग और लिट लकार में शे प्रत्यय और लुट लकार में तास प्रत्यय हुआ करता है। तो यहाँ पर शब्द का बाद करके कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? शे प्रत्यय। लिट और लृंग में सूत्र है लृ लुटो श्यातासी। तो लुट लकार से तो तास प्रत्यय यानी तासी प्रत्यय और उपदेश अनुनासिक से ई की संज्ञा होकर तास प्रत्यय, और जो लृंग लकार और लिट लकार है उनको कौन सा प्रत्यय होता है? सबका बाद करके भू धन शे और ती। ये स्थिति बनेगी जब शे प्रत्यय होगा शब्द प्रत्यय की जगह, तो ये स्थिति बनेगी भू धन शे धन ती। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो शे प्रत्यय है वो किस प्रकार का है। तिंगशित तो सार्वधातुकम है, लेकिन उसके अलावा जो बचे हुए प्रत्यय वो कैसे होते हैं? आर्ध धातुक होते हैं। तो सूत्र के क्या लगेगा? आर्ध धातुकम आर्ध धातुकम शेष है, यानी शे प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर आप देखते हैं कि सार्वधातुक आर्ध धातुकयो सूत्र क्या लगता है? सार्वधातुक आर्ध धातुकयो सूत्र से कितनी बार पढ़ चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सार्वधातुक आर्ध धातुकयो
सूत्र से इगंत अंग को गुण होता है, यानी सार्वधातुक और आर्ध सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है, यानी इक जिसके अंत में हो ऐसे धातु को गुण होता है। तो भू का ऊ गुण होकर के क्या बनेगा, ओ और शे और ती, ठीक है। तो भय का भो बन गया, ठीक है। अब अगला सूत्र जो लगेगा वो क्या लगेगा, सूत्र लगेगा आर्धातुकस्य एड वलादे। ये भी आप पढ़ चुके हैं कितनी बार, आर्धातुकस्य एड वलादे। आर्धातुकस्य एड वलादे क्या कहता है, आर्धातुक वलादी प्रत्यय परे होने पर, आर्धातुक वलादी यानी ऐसा प्रत्यय जिसके अंत में वल प्रत्याहार हो, और वल प्रत्याहार आपको पता है को छोड़कर सारे के सारे व्यंजन वल प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो वल प्रत्याहार में शय भी तो आता है, तो ये आर्ध धातुक वलादी प्रत्यय परे है, तो धातु से इट का आगम होता है। किसका आगम होता है, इट का आगम होता है। तो अब इट का आगम हो जाएगा भो, ई, शे और ती, ये स्थिति बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एचो अयवायव है, एचो अयवायव है। सूत्र क्या कहता है, एच के स्थान पर आय, अव, आय और आव हो जाते हैं, यानी ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव हो जाते हैं जब बाद में कोई स्वर हो। तो भय के ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव, फिर ई और शे और ती। अब स्थिति क्या बनेगी, भव और ई मिल जाएगा। अब एक सूत्र लगेगा आदेश प्रत्ययो, आदेश है प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो सूत्र क्या कहता है कि इकार के बाद में जो तालव्य शय है उसको मूर्धन्य शय हो जाता है। तो ये तालव्य शय को दंत्य शय को मूर्धन्य शय हो गया और ये भविष्यति रूप सिद्ध होता है। आदेश प्रत्ययो सूत्र से भविष्यति रूप, शय को शय करके भविष्यति रूप सिद्ध होगा। तो भू धातु से लृट लकार एकदम सरल है। सारे प्रत्यय हमने पढ़े हुए हैं कि भू धातु से लय होता है, लय के स्थान पर तिप होता है, तिप का ती शेष रहता है, फिर शप का बाद करके लृ लुटो शाताशी सूत्र आता है और शे प्रत्यय यहाँ पर लग जाता है। फिर शेत प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा होती है, आर्ध धातुकम शेषः से। तो आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद में सार्वधातुक आर्ध धातुकयो सूत्र से इगंत अंग को गुण हो जाता है, भू का ऊ का ओ हो जाता है। फिर आर्ध धातुक से एड वलादे से इट का आगम हो जाता है, आर्ध धातुक वलादी प्रत्यय परे होने पर। तो धातु के बाद में इट का आगम हो गया। फिर एचो अयवायवः से अयादि संधि होकर ओ के स्थान पर अव हो गया और भविष्यति रूप बन गया। और जो शय था वो क्या था, दंते था, लेकिन आदेश प्रत्ययो सूत्र से वो दंते से मूर्धन्य में बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से भविष्यति रूप प्रथम पुरुष एकवचन में भू धातु लृट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में जो रूप बना वो क्या बना, भविष्यति। बिल्कुल जैसे लट लकार के रूप बनाए ना वैसे ही बनाने हैं इसमें। ये जो लृ लुटु शाताशी सूत्र है वही थोड़ा सा अलग है। आगे देखिए, अब प्रथम पुरुष का द्विवचन में रूप बनाएंगे हम। भू धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन में लृट होकर के फिर लय के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा,
प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय हो जाएगा, भू धन तस, और तस में स की संज्ञा होती नहीं है। फिर हम सारी की सारी वही प्रक्रिया करेंगे। भू धातु से तस प्रत्यय होने पर फिर भू धन तस, फिर उसके बाद में शातासी लरी लूटो से क्या हो जाएगा, शे प्रत्यय हो जाएगा, भू धन शे धन तस। फिर शे प्रत्यय की आर्ध धातुकम शेषः से आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद में सार्वधातुक आर्ध धातुकयो सूत्र से जो भू का ऊ है उसको गुण हो जाएगा, भो शे और तस। फिर क्या होगा, आर्ध धातु के शे एड वलादे सूत्र से इट का आगम हो जाएगा, भो धन ई धन शे धन तस। फिर क्या होगा, एचो अयवा से ओ औ में बदल जाएगा, ठीक है। फिर आदेश प्रत्यय सूत्र लगेगा और जो दंते स है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, भविष्यतस। और सजुसो रू से स को ऋत्व और रेप को विसर्ग होकर के भविष्यतः रूप बनेगा, ठीक है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा, भविष्यतः। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू धातु लरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन को देखिए। प्रथम पुरुष बहुवचन में जो प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, झी प्रत्यय, भू धन झी, ठीक है। फिर वो की वो सारी प्रक्रिया, शे प्रत्यय का आगम होगा शप का बाद करके। फिर आर्ध धातुकम शेषः से शे प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा, और सार्वधातुक आर्ध धातुकयो से हम क्या करेंगे, इगंत अंग को गुण कर देंगे और ये स्थिति आ जाएगी। फिर आर्ध धातुक से एड वलादे से वलादी प्रत्यय परे होने पर इट का आगम हो जाएगा। फिर एचो अयवा याव से ओ को औ हो जाएगा। और फिर देखिए आदेश प्रत्ययो सूत्र से जो दंते स है उसको मूर्धन्य स हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र लगाया था हमने भू धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, वो क्या था, झो अंत है। जो अंत है सूत्र क्या कहता है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रत्यय के अवयव जय के स्थान पर अंत आदेश होता है। जो अंत सूत्र क्या करता है, प्रत्यय के अवयव जय के स्थान पर अंत आदेश करता है। तो ये जय के स्थान पर अंत आदेश हो गया, सिर्फ जय के स्थान पर, और अंत का तय हलंत रहा और जय की झी ई इसमें मिल गया, तो ये अंति रूप बन गया। जो अंत सूत्र सिर्फ जय के स्थान पर आदेश करता है, आगे ई शेष रहता है, ठीक है। ई झी का ई एज इट इज नीचे आ जाएगा और इस तरह से रूप क्या बनेगा, भविष्य। अब देखिए यहाँ देखिए ये अ है और ये अ है, तो भविष्य शांति रूप बन रहा है। लेकिन एक सूत्र यहाँ पर और लगेगा, अतो गुणे, जो भवंती बनाने में भी लगा है। अतो गुणे सूत्र क्या कहेगा कि गुण संज्ञक परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ नहीं, मतलब पर रूप होता है, जिसका दीर्घ होना था उसको पर रूप होता है। गुण संज्ञक वर्ण परे होने पर पर रूप आदेश होता है, यानी जहां दीर्घ हो रहा था वहां पे पर रूप हो जाएगा, यानी एक ही अशेष रहेगा। तो ये भविष्य तो बना हुआ है, एक अशेष रहेगा, एक का लोप हो जाएगा और फिर ये अंति, तय में ई मिल जाएगा, अंति। इस तरह से रूप क्या बन जाएगा, भविष्यंति। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा, भविष्यंति। इसमें एक ही अलग सूत्र हमें लगाना पड़ा है, जो है जो अंत और अतो गुणे, ठीक है।
तो ये रूप बन गया किसका? भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। और सूत्र सब में सेम लगे हैं, एक सूत्र अलग है झो अंति। जैसे लट लकार में जो सूत्र लगाए थे वो सारे हमें लृट लकार में भी लगाने हैं। देखिए आगे देखिए मध्यम पुरुष में चलिए। भू धातु और शिप प्रत्यय। मध्यम पुरुष एक वचन में शिप प्रत्यय होता है, आपको पता है, और शिप में पै की इत संज्ञा होकर के सी शेष रहता है। फिर आप देखेंगे लरी लूटो श्यातासी सूत्र से शे का आगम हो जाएगा, भू धन शे धन शी। फिर वही आर्धातुकम से शे के शे की आर्धातुक संज्ञा, शे की आर्धातुक संज्ञा। और फिर सार्वधातुक आर्धातुकयों से भू के ऊ को गुण, और आर्धातुक से एड वलादे से इट का आगम, इट का आगम। फिर एचो एवा यावा से ओ को अव हुआ, ओ को अव हुआ तो भाव बना, और ये स्थिति रही। फिर आदेश प्रत्ययो सूत्र से दंते सह को मूर्धन्य सह हुआ, और ये भविष्यसी रूप सिद्ध हुआ। तो भविष्यसी बनाना एकदम सरल है, जैसे प्रथम पुरुष में बनाए वैसा ही सब कुछ करना है। भविष्यसी मध्यम पुरुष एक वचन में भविष्यसी। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? इस सिप प्रत्यय की जगह कौन सा प्रत्यय लगा दोगे? थस प्रत्यय लगा दोगे, और कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है? सिप थस। ये सिप की जगह थस लगा दो, थस प्रत्यय। थस में किसी का भी लोप नहीं होगा, शे प्रत्यय का आगम होगा। फिर शे प्रत्यय की आर्धातुकम शेषे से आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, और ये थस साथ में ही है। आर्धातुक संज्ञा हुई तो फिर जो सार्वधातुक आर्धातुकयों से इगंत अंग को गुण हुआ, गुण होने के बाद आर्धातुक से एड वलादे से इट का आगम हुआ, और ये आगे थस है। एचो एवा यावे से भो का भाव बना, अव आदेश हुआ ओ को, और इट का आगम है, आगे थस प्रत्यय हैं। अब सूत्र आदेश प्रत्यय लगा, और ये रूप बन गया। शय को मूर्धन्य शय हुआ, और थस के थ को यहाँ पर लिया है। स का स सजूसो रू से विसर्ग, और ऋत्व होकर के विसर्ग हो गया, और भविष्यतः है। तो क्या रूप बना? भविष्यतः है। मध्यम पुरुष द्विवचन में भविष्यतः रूप बनता है। भविष्यत है। अब देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में थ प्रत्यय। सेम टू सेम स्थिति है। भू धातु से तिप तस जी सिप थस थ प्रत्यय हुआ, और वही शे का आगम। शे को जो आर्धातुक संज्ञा होने से ऊ का ओ हुआ, सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से। फिर आर्धातुक से एड वलादे से इट का आगम, और फिर अंत में एचो एवा यावे से ओ का अव हुआ, और फिर जो शय है उसको आर्देश प्रत्ययों से जो मूर्धन्य से हुआ, और भविष्यत रूप बना। इसमें आगे स नहीं है तो विसर्ग नहीं लगेगा, बस बाकी सेम स्थिति। भविष्यत एक रूप बनाने के सूत्र याद कर लो, फिर सारे बन जाएंगे। अब आगे देखिए उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या सूत्र लगेगा?
मिप, भूधन मिप। मिप के पै की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, बचा क्या मी। शात आसी लरी लुटो सूत्र से जो शे प्रत्यय है उसको आर्ध धातुक संज्ञा हुई। आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद में सार्वधातुक आर्ध धातुकयों से इगंत अंग को गुण हुआ, तो स्थिति ये बनी। फिर आर्ध धातुक से एड वलादे से हमने इट का आगम किया, तो इट का आगम हुआ। अब ये स्थिति हमारे सामने बन गई। अब आदेश प्रत्ययो सूत्र से इट का आगम होने के बाद में एचो अयवा आवा से भो का भाव बना। आदेश प्रत्ययों से हमने भवी और शय को मूर्धन्य शय में बदला। ठीक है, ये स्थिति है। अब ये यहाँ पर भविष्यमी सूत्र, भविष्यमी रूप बन रहा है। यहाँ पे एक सूत्र और जोड़ना है जो कि हमने जोड़ा था भवामी भवावह भवामह बनाते समय। अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही सूत्र क्या कहता है, ययादि प्रत्यय परे होने पर, यानी ऐसा प्रत्यय जिसके शुरू में यय प्रत्याहार का वर्ण हो, ययादि प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो ययादि प्रत्यय मैं जो है वो यही प्रत्याहार में आता है। भले ही देख लो, है से बाद में ये से शुरू करो, ये तक जय भय ये तक ले जाओ, तो यही प्रत्याहार के अंतर्गत मैं आता है। तो ये ययादि प्रत्यय हो गया, मिप प्रत्यय। इसलिए अदंत अंग को, यानी ऐसा पद जिसके अंत में हरीश्व ए हो, तो य के अंत में हरीश्व ए है ही, तो ए का आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और भविष्यामी रूप बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप बना वो क्या बना, भविष्यामी, और इसी की सहायता से भविष्यावह है, भविष्यामह है बन जाएगा। अब देखिए मिप वस, यहाँ पर वस प्रत्यय लगा दिया, यहाँ पर वस प्रत्यय लगा दिया। वस में स का लोप नहीं होगा, शे प्रत्यय का आगम हुआ। शे प्रत्यय का आगम होने के बाद में शे की आर्ध धातुक संज्ञा करी। आर्ध धातुक संज्ञा करने के बाद में सार्वधातुक आर्ध धातुकयों से इगंत अंग को गुण हुआ, तो भो हो गया। और फिर आर्ध धातुक से एड वलादे से इट का आगम हुआ, तो ये स्थिति बनी। फिर एचो एवा यावा से ओ का अव हो गया। ठीक है, आदेश प्रत्ययों से हमने शय को मूर्धन्य शय कर दिया। और फिर अंत में अतो दीर्घो यहीं से, यह प्रत्याहार के अंतर्गत वह भी आता है। अतो दीर्घो यहीं से यह को या हो गया और ये रूप बन गया। अब स का स सजुसो रू से रुत्व होकर के खर्व सानियो विसर्जनीय से भविष्यावह रूप बन गया। तो उत्तम पुरुष द्विवचन क्या है, भविष्यावह है। अब उत्तम पुरुष बहुवचन में वस की जगह मस प्रत्यय रख दो, मिप वस मस। तो जहां जहां वस प्रत्यय किया है वहां वहां मस प्रत्यय कर दो। अब बाकी सारी स्थिति सेम रहेगी। ये यहाँ पे मस प्रत्यय हो गया। फिर शे का आगम हुआ, आर्ध धातुक संज्ञा हुई, और आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद में इगंत अंग को गुण हुआ। सार्वधातुक आर्ध धातुकयों से आर्ध धातुक से एड वलादे से इट का आगम हुआ। इट का आगम होने के बाद में एचो अयवायावय से अव हो गया, और जो शय है वो आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शय बन गया। और अतो दीर्घो यहीं से ययादि प्रत्यय, मैं भी ययादि प्रत्यय में है, तो मैं यही प्रत्याहार में है, तो भविष्य का भविष्य बन गया और ये भविष्यामस, और स सजुसो रू से विसर्ग होकर के भविष्यामह रूप बन गया। लरिट लकार के रूप, लट लकार याद है तो लरिट लकार के रूप आराम से याद हो जाएंगे। भले सीधे सीधे रूप याद करो या सूत्रों से याद करो, जैसे जैसे लट लकार बनाया वैसे वैसे आपको लरिट लकार बनाना है।
तो लृट लकार को विस्तार से जानने के लिए सूत्रों को आप लट लकार पहले पढ़ेंगे तो ही ये समझ में आएगा आपके, ठीक है। क्योंकि बेसिक सूत्रों को पहले पढ़ लीजिए, यानी पार्ट 1 से, जो धातु रूप का पार्ट 1 है वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें, फिर क्रम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बाकी बीच में से क्लासें देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे सूत्र विस्तार से पहली क्लास में पढ़ाए हुए हैं। चलो धन्यवाद। ये लृट लकार का रूप पूरा हुआ। कल हम और आगे बढ़ते हैं। शुभ रात्रि।